हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में उसका जो एक्टिविटी वाला फेज था वो हमने डिस्कस करा था। जीन पियाजे ने क्या बताया था कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। और इसके लिए उन्होंने 3 फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट माना था। वो 3 फैक्टर्स क्या थे? सबसे पहला एज, दूसरी चीज एक्टिविटी या इंटरैक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड, और तीसरा था सोशल एक्सपीरियंसेस। तो हमने लास्ट उसमें जो इंटरैक्शन विद सोशल वर्ल्ड था उसके बारे में पढ़ा था कि डिसइक्विलिब्रियम में होता है। जब कंफ्यूजन की स्टेट में होता है बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में होता है। जब उसको चीजें क्लियर होती हैं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। देन ढेर सारे स्कीमा डेवलप होते हैं। पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है, और पुराने स्कीमा को इम्प्रूव करना आपका एकोमोडेशन कहलाता है, या कोई नया स्कीमा बनाना एकोमोडेशन कहलाता है। और इन सारे स्कीमास को ऑर्गेनाइज करके रखना ये हमारा कैटेगराइज करके रखना ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और ये सब क्या है? फिजिकल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से जो बच्चे का हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके बारे में ये हमने डिस्कस करा था, पढ़ा था, थोड़ा सा इसको ब्रश अप करा था। अब आज हम देखते हैं कि एज क्या फैक्टर है, कि एज किस तरह से बच्चों के डेवलपमेंट को, उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो पियाजे जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे का थिंकिंग पावर बढ़ती जाती है। अब इन्होंने देखिए इसकी कई स्टेजेस बताई हैं, जिसमें से सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल तक के लिए होती है। सेंसरी, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है। मोटर मीन्स कि जो हमारा मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, मसल्स से जो हम काम लेते हैं वो। तो सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन क्या हो गया कि जो बच्चा अपनी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उनके थ्रू जो लर्निंग लेता है वो हमारी इस पीरियड में होती है। उनके थ्रू जो भी सीखता है, उसके थ्रू जो भी उसका विकास होता है वो इस उसमें होता है। सपोज देखते हैं जब सबसे पहले बच्चे में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है 10, 12, 15 दिन का होता है, तो जब आप बच्चे का हाथ थोड़ा सा यूं मुड़ा रहता है, तो जब आप बच्चे के हाथ में यूं करके अपनी उंगली रख देते तो वो आपकी उंगली पकड़ लेता है। अभी बच्चे को कोऑर्डिनेशन करना नहीं आया, उसे पकड़ना नहीं आया, लेकिन वो उसकी उंगली ऑटोमेटिकली हथेली उसकी बांध हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि छोटे बच्चों में जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बच्चा अपने आप ही वो कार्य करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म होते जाते हैं और उनकी जगह मोटर मसल्स के थ्रू जो बच्चा काम करने लगता है वो डेवलप होता जाता है। अब वो 2 साल तक बच्चा जो है वो अपने सेंसेस से सीखता है। उसके बाद आप देखिए जब बच्चे का रिफ्लेक्स एक्शन खत्म होने लगता है और उसके बाद बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर गोल बिहेवियर, जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वो डेवलप होने लगता है। जैसे 1-1.5 साल का बच्चा जो है वो क्या होगा कि चीजों को छुएगा। बच्चा स्वभाव से जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। अब जब आप उसे कोई मोमबत्ती दिखाते हैं या कोई चाय दिखाते हैं या कोई गर्म चीज दिखाते हैं और आप उसे कहते हैं बेटा छूना नहीं तकता है, तो वो एक बार को आपकी बात सुन तो लेता है, और लेकिन वो उसको छू के देखने की कोशिश करता है, और वो तब तक नहीं मानेगा जब तक वो उसको छू नहीं लेगा। जब एक बार वो उसको छू लेता है तो उसे समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज गर्म है या इससे हमें नुकसान हो जाएगा। तो वो उस चाय तक जाना, उसको छूना, उसको चलना, ये सब क्या है, वो इसका एक गोल है कि वो उस गोल की तरफ चलता है। उसके बाद उस बच्चे में क्या चीज डेवलप होती है,
डेफरल इमिटेशन, यानी कि बच्चा नकल करना सीखता है। बेटा पापा कैसे चलते हैं, मम्मी कैसी डांटती है, मम्मी कैसे रोटी बनाती है, बच्चा सबकी नकल मतलब देख करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीख रहा है वहां पे वो, लेकिन वो उस समय नहीं सीख आपकी नकल करता है, एक दिन बाद 2 दिन बाद या आपके पीछे करता है। मतलब कि बच्चे की जो मेमोरी पावर है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि उसने आपको उस तरह का बिहेवियर करते देखा है और उसको वो याद रख रहा है ना। तो यहाँ पे उसका मेमोरी पावर का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है उसका वो क्या है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि इस समय का बच्चा जो है वो जैसे किसी चीज को देख के मचलता है, किसी चीज को लेने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार हम दूसरी चीज दे करके या उसको शोर मचा के या किसी और तरह से उसका ध्यान उस चीज से डाइवर्ट कर देते हैं। तो हम बड़ी आसानी से उस चीज से उसका ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसे होश नहीं रहता है, भूल जाता है, वो उस चीज को दोबारा उसको लेने की जिद नहीं करता है। तो इस स्टेज में जो हमारी सेंसरी स्टेज है, इसमें जो हमारी जिसको हम 0 से 2 साल तक की कहते हैं सेंसरी मोटर नर्व्स, इसमें 4 चीजें हैं। सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी जो है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे वो रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म होने लगते हैं। इनका बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है। तीसरी चीज इसमें डेफर्ड इमिटेशन करते हैं, ये नकल करने की कोशिश करते हैं, नकल करके सीखते हैं। और चौथी चीज क्या है, इनका ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को देख करके उसको मतलब हम बड़ी जल्दी से इनका जो माइंड है वो उस तरफ से डाइवर्ट कर सकते हैं और इस समय इनकी मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 जो है वो 2 से 7 साल तक की है, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं। प्री जैसा कि नाम से पता है पूर्व, ऑपरेशनल मीन्स ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे किसी इन्होंने वैसे ऑपरेशन के लिए नहीं लिया है, इन्होंने ऑपरेशन शब्द का प्रयोग यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग के लिए किया है कि तर्कपूर्ण चिंतन जो है वो बच्चे में कब से स्टार्ट होता है। तो यानी कि तर्कपूर्ण चिंतन स्टार्ट होने से पूर्व की अवस्था ये कब की होती है, 2 से 7 साल की। इस समय की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, यानी कि इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। किसी चीज का कोई लॉजिक, अभी 3 साल का बच्चा क्या लॉजिक लगाएगा, भाई 2 से 7 साल की है, 7 साल का बच्चा तो फिर भी हम लगा सकते हैं कि करेगा, लेकिन 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या लॉजिक लगाएगा, नहीं लगा सकता वो। तो यहाँ पे उनके इलॉजिकल, मम्मी ने क्यों मारा, उसे नहीं मालूम मम्मी ने क्यों मारा, लेकिन वो उसके पीछे कुछ उल्टे सीधे तर्क देता रहेगा। तो पहली चीज कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। गलती किसी वजह से होती है, बताते किसी वजह से है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब ये हर एक चीज को एज ए सजीव की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेरी गुड़िया को खाना खिलाओ, मेरी डॉल को नींद आ रही है, मैं सुलाने जा रही हूँ, या चलते समय आपने देखा होगा बच्चा गिर जाता है तो मम्मी मेज ने मुझे मारा, इसे मारो, और जब तक आप उसको मार नहीं देते हो तब तक वो बच्चा चुप नहीं होता है। यानी कि किसी भी जानवर है, कोई भी चीज है, कोई भी खिलौना है, वो उन सबको एज ए लिविंग बीइंग ट्रीट करते हैं, उसके लिए सभी चीजें सजीव के समान है। उसके बाद तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम तो कर लेगा, लेकिन उसी काम को वापस, शर्ट पहन लेगा लेकिन उससे कोई शर्ट उतारो तो वो नहीं उतार पाएगा। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर बच्चे से कहा जाए कि बेटा रसोई से चलो, आओ रसोई में चलो, पानी ले आए चल के, तो रसोई में जाएगा, पानी ले आएगा और
आप उससे कहेंगे कि जाओ बेटा अच्छा रूम में वापस जाओ, कि मम्मी कैसे जाए, कि तुम्हें तो रूम से रसोई तक का रास्ता मालूम है ना। हाँ मम्मी रूम से रसोई तक का मालूम है, लेकिन रसोई से रूम तक का नहीं मालूम है। मतलब कि वो वापस जाने का या उस चीज को रिवर्सली उल्टा करने की उसमें अभी क्षमता विकसित नहीं होती है। सपोज किसी बच्चे को आप स्कूल से घर से स्कूल तक छोड़ा, घर के पास ही होगा, और आप उससे बच्चे से कहो कि बेटा अब तुम स्कूल से घर वापस आ जाना, तुम्हें रास्ता तो मालूम है, कि हाँ पापा आने का रास्ता तो मालूम है, लेकिन स्कूल से घर वापस आने का रास्ता नहीं मालूम है। यानी कि जो वापस जाने की चीजें हैं, जो उल्टी चीजें हैं, वो जिस भी चीज को वो जानते हैं वो उल्टा नहीं कर पाते। कि उनसे कहो 1 से 10 तक की गिनती सुनाओ, 1 to 10 तो सुना देंगे, लेकिन 10 से 9 वो उनको नहीं आ पाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रिता। जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, सबसे चीजें सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही सब लोग सोचते होंगे, जो चीज मुझे पसंद है वो सबको पसंद होनी चाहिए, जो मैं खा रहा हूँ वो सबको खाना चाहिए, मुझे पाइनएप्पल पसंद है तो उसको भी पाइनएप्पल पसंद होना चाहिए, मुझे स्कूटर पे बैठना पसंद है तो पापा को भी स्कूटर पे बैठना पसंद होना चाहिए। यानी कि वो किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको चूहे से डर लगता है, बच्चे को चूहे से डर लगता है, तो वो ये चाहेगा कि घर के सब लोग चूहे से ही डरें। उसके बाद जो 5th कैरेक्टरिस्टिक है वो इसकी क्या है, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब कि किसी भी चीज पे ध्यान, मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन आप उसको कह सकते हैं, कि बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि किसका अमाउंट बड़ा है। सपोज बच्चे के पास में एक 100 का नोट है, या बच्चे के पास में एक 50 का नोट है, और हम उससे कहें बेटा तुम एक नोट ये मुझे दे दो, हम इसकी जगह तुम्हें 2 नोट देंगे। तो हम बच्चे से 100 का नोट लेकर के उसे 10-10 के 2 या 3 नोट दे दें, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि अरे मुझे एक नोट की जगह 3-3 नोट या 4-4 नोट मिल गए। एक बड़ी सी चॉकलेट अगर हम लाकर की जगह, उसकी जगह हम 1-1 रुपए वाली अगर 10 चॉकलेट रख दें, 50 एक बड़ी सी 50 रुपए की चॉकलेट रखें, और दूसरी जगह हम 1-1 रुपए वाली 6-7-8 चॉकलेट्स रख दें, तो बच्चा उस जो ढेर वाला चॉकलेट है, जो ज्यादा वाली चॉकलेट है 6-7-8 वाली, उसको पसंद करेगा, ना कि उस बड़ी चॉकलेट को। बच्चा अपना सारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता, वो किसी एक ही चीज पे करता है, मतलब पूरे उसको वो नहीं देख पाता। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे हमने 2 ग्लासेस में पानी लिया और इक्वल पानी डाला, तो अब बच्चा देख रहा है सारी चीजें। उसके बाद हमने एक तीसरा ग्लास लिया और उसमें थोड़ा सा पतला पानी डाला, पतला ग्लास लिया, और उसमें उसी ग्लास का पानी उसमें भी ग्लास में लौट दिया, तो नेचुरली उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। और फिर हम बच्चे से पूछते हैं बेटा बचाओ कि किसमें पानी ज्यादा है, तो नेचुरली बच्चा कहता है कि जिसमें पानी की ऊंचाई ज्यादा है। यानी कि उसने केवल पानी की हाइट को कंसीडर करा, बाकी सारी चीजों को उसने इग्नोर कर दिया। जब वो सारी चीजों को इग्नोर करके किसी एक चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंट्रेशन, यानी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। यानी कि अभी बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है, लेकिन हाँ इस समय तक बच्चे के अंदर इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बाकी इसकी नेक्स्ट स्टेजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।